मीन राशि वाले लोगों कैसे हैं आप भाई। इन दिनों मुझे पता है अब ग्रह धीरे 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 आपके लिए नेगेटिव होते जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। अगले सप्ताह से थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बताने के लिए आया हूं। ये साप्ताहिक राशिफल है। इसमें एक बात समझना कि हम आपको यहाँ पर केवल राशिफल आपकी राशि के आधार पे नहीं, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपका लग्न क्या है, भिन्नाष्टक वर्ग भी देखो, ऐसे करके उसको अपना पर्सनल बना लो और ये पता लगा लो कि पर्टिकुलर आपके लिए समय कैसा है। तो मैंने यहां पर एक बात लिखी है, जल्दी कर लो अब आगे। ये बात इसलिए लिखी, मैं आपको सावचेत कर रहा हूं, मैं आपको जो है बोल रहा हूं कि भाई इंपॉर्टेंट काम जल्दी निपटा लो, क्योंकि आगे आपका जो जन्म मतलब आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट जो है आपकी राशि का मंगल, वो अब आगे जाके नेगेटिव होने जा रहा है। कब से? लगभग 23-24 तारीख को होगा। तो उससे पहले काम निपटा लो। इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है सूचना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि कैसे कैसे काम निपटाने। तो पूरा वीडियो देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि आपको ये जो सप्ताह है कौन सा वो समय है जिसमें सबसे ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो नोट करो, आपके लिए 17 फरवरी को सुबह 9:06 से 19 फरवरी को 3 बजे तक दोपहर में समय अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो है चंद्रमा आपका 12वें घर में ट्रांजिट करेगा 5 ग्रहों के साथ में। आप देखेंगे ये, तो ये समय आपके लिए उत्तम नहीं है। ये मेंटल टेंशन भी देगा, हेल्थ में भी इश्यू देगा और न जाने क्या क्या दिक्कत देगा। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको सतर्क सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इसके बाद में समय आपका ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आपको बाकी क्षेत्रों में कैसे फल मिलने वाले हैं। और जल्दी कर लो अब आगे। तो अब आगे तो मैंने बता दिया, मंगल नेगेटिव होगा तो और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो जल्दी कर लो। तो जल्दी क्या कर लो? सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में आपके जो राशि के स्वामी हैं गुरु, वो बैठे हैं चौथे घर में, ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है और वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई दुनिया में तो करोड़ों मीन राशि वाले लोग हैं, सबको तो एक जैसा भविष्य नहीं हो सकता ना। निश्चित रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि आपका नक्षत्र क्या है, जन्म नक्षत्र क्या है, आपका लग्न क्या है, आपका भिन्नाष्टक वर्ग में भी ग्रहों को चेक करना, तब जाकर के आप कहोगे कि यस ये जो है प्रेडिक्शन मेरा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। तो जन्म नक्षत्र क्या है ये पता करना चाहते हैं तो अपना जन्म पत्री में देख लो, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। नहीं समझ में आता, कंफ्यूजन है, तो अपना जो है डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम दोनों मस्ट है, कंपलसरी है। टाइम, स्थान, तीनों लिख करके, तीनों कंपलसरी हमें भेजो व्हाट्सएप पे, तो हम आपको देख करके बताएंगे। तो यहाँ पर हेल्थ का मामला जो है ज्यादा ज्यादा दिक्कत वाला किसमें दिखता है, तो हम देखते हैं कि तीनों नक्षत्र में गुरु पॉजिटिव है। तो जहां एक तरफ आपको राशि में चौथे घर में गुरु अच्छे फल नहीं दे रहा, वहां गुरु नक्षत्र में अच्छे फल दे रहा, तो बैलेंस बन रहा है, यानी कि गुरु आपको इतनी तकलीफ नहीं देगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। 17 से लेके 19 फरवरी तक आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब ये जो टाइम लिखा है ना मैंने 9:06 से 3, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर मान लो आप भारत में वीडियो देख रहे हो तो ये टाइम को फॉलो करो। टाइम इसलिए बता दिया है कि आपको एकदम परफेक्शन के साथ चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर हो तो आप इस टाइम से क्या देखेंगे, इस टाइम से आपको ये देखना है कि भाई मेरे कंट्री से मैं कैसे इसको कन्वर्ट करके ये देख लूं, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम का पता लग जाएगा। ये टाइम जो आपको यहाँ लिखा है। इसके बाद देखते हैं धन की स्थिति कैसी है, तो भाई वो बड़ी गजब की है। और मैं आपको बता दूं यही बात, ये जो मैं कहना चाह रहा था जल्दी कर लो अब आगे, वो यही बात थी कि ये जो आर्थिक मामले है ना जल्दी से जल्दी निपटा लो, क्योंकि वो यहाँ बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मंगल आपके धन और भाग्य दोनों भाव का स्वामी है और यह बड़े गजब के शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, जो 23 तारीख के बाद नहीं देगा, क्योंकि वो 12वें घर में चला जाएगा ना। तो अभी जो मंगल है धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में चल करके वो ज्यादा अच्छा फल किसको दे रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद और रेवती वालों को। उत्तरा भाद्रपद वाले नक्षत्र वालों के लिए स्थिति थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं कह सकते। तो आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी किसकी, पूर्वा भाद्रपद रेवती वालों की, यानी कि। लेकिन पूरे सभी जो हैं मीन राशि वालों को आर्थिक मामले जल्दी से जल्दी, कोई धन का लेन देन करना है, किसी के साथ में कोई डील फाइनल करनी है, कोई बिजनेस डील है, कोई भी डील है, अभी अभी निपटा लो, शानदार समय आपका कहा जा सकता है। अब आते हैं आपके पारिवारिक सुख पे। तो पारिवारिक सुख के मामले में बुध 12वें घर में, ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। देखो घर वालों से मनमुटाव नहीं करना है, टेंशन होगी, इश्यू होगा, परेशानी होगी, ईगो होगा, गुस्सा होगा, सब कुछ होगा। लड़ाई मत करना, करोगे तो पछताओगे। और पॉजिटिविटी के लिए भगवान गणपति की जितनी उपासना करोगे अच्छा रहेगा। और ये संदेश मूल रूप से कौन से नक्षत्र वालों के लिए मैं आपको बता दूं, तो बुध पूर्वा भाद्रपद में चल रहे हैं और ये नक्षत्र जो है, ये जो समय है, ये आपके लिए नक्षत्र के हिसाब से अच्छा है। इसलिए पूरी ऑल ओवर राशि वालों के लिए माइनर सी बात है,
थोड़ा सा भगवान गणपति का ध्यान करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और दिमाग में ये होना चाहिए, मुझे अपने किसी परिजन पर गुस्सा नहीं करना है, बेवजह टेंशन नहीं, पूरी बात जाननी है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से लड़ाई नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। आगे जानते हैं आपके लिए विद्यार्थियों के लिए समय कैसा। तो भाई विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन बड़ी वीक दिख रही, मुझे कमजोर दिख रही इस सप्ताह में। तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाओ, खास करके आपके लिए सोमवार और मंगलवार का दिन ज्यादा अच्छा कह सकते हैं, उसके बाद में दिक्कत बढ़ेगी। और सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार रविवार का दिन भी आपके कंसंट्रेशन के लिए ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है। अब जानते हैं आपके वैवाहिक सुख को। तो वैवाहिक सुख के मामले में पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है, बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो पूर्वा भाद्रपद में होने की वजह से ऑल ओवर आपका जो वैवाहिक सुख है वो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है। ईगो नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप लिव इन में रहते हैं पार्टनर के साथ में तो भी अच्छा बॉन्डिंग दिखता है, वहां भी आपको अपने अहंकार से बचना है, ये ध्यान रखना है। बस दिमाग में रखो, कोई टेंशन नहीं होगी, किसी तरह का मामला नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका व्यवसाय है, बिजनेस करते हैं, तो समय आपका बड़ा गजब का है, पॉजिटिव है, शानदार है, अच्छा है, उत्तम ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। यानी कि इस मामले में समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। आपको कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। यानी कि आपका व्यापार अच्छा है। और आपका नौकरी पेशा वालों को भी मैं यही कहूंगा कि आपका समय भी बेटर है, शानदार बना हुआ है। आप जो भी आपका नौकरी से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट काम है, टालना नहीं है भाई, उसे निपटा लो, अभी जल्दी से कर लो। ये काम तो मैं सोमवार को करूंगा, ये काम तो मैं अगले सप्ताह करूंगा, ऐसा मत करना। नहीं तो बिना वजह की आफत है। कोई इंटरव्यू देना है फटाफट दे दो, कोई अप्लाई करना है कहीं जॉब का फटाफट कर दो, जो इंपॉर्टेंट काम करने, कोई फॉर्म भरना है फटाफट भर दो। यानी कि सारे काम जो है इस सप्ताह करने की कोशिश करो। क्योंकि फिर क्या है, मंगल जब 12वें घर में जाएंगे तो मंगल आपके जो है राशि की मतलब धड़कन है, आपका हार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। वो नेगेटिव होने का मतलब है कि आपकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी। पहले से ही आपको पता है 7.5 चल रही है, पहले से ही आपको पता है राहु 12वें घर में दिक्कत दे रहा है, इसके अलावा गुरु चौथे पे, पहले ही आपकी राशि में जान नहीं है, और ऊपर से जो सबसे बड़ी ताकत मंगल नेगेटिव होगा तो कितनी दिक्कत देगा। इसलिए इसलिए मैंने बात आपको यहां पर बोली है। तो भाई इतनी बढ़िया बात आपको समझाइए ना। अब इसको जो है नक्षत्र के आधार पर हमने समझा। अब जानते हैं कि आपका लग्न के आधार पर फल कैसा है। यदि आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो ये सप्ताह बड़ा गजब का आपका पॉजिटिव कहा जा सकता है। लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ अगर आपके राशि के लग्न है तो अपेक्षाकृत इतना ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। अब भिन्नाष्टक वर्ग भी चेक कर लो। भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, जैसे कोई भी ग्रह पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा होगा, जैसे मंगल अभी पॉजिटिव है तो ये ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए। और सूर्य अभी नेगेटिव है, यानी कि 12वें घर में चले गए हैं, बुध नेगेटिव है, राहु नेगेटिव है, तो ये कम रेखाओं पर होने चाहिए। कैसे, जैसे मंगल का हमको चेक करना है तो अपना भिन्नाष्टक वर्ग ओपन करो, अपनी कुंडली ओपन करो, उसमें जाकर के देखो कि मंगल कितनी रेखाओं पर जो है वो मकर राशि में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 नंबर होते हैं, राशियां होती है। इनमें देखो कि 10 नंबर में मंगल जो है वो 4 या 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा पे, जितनी ज्यादा रेखाओं पे होंगे उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, उतना ही ज्यादा बेस्ट फल होगा, उतना ही ज्यादा आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो ये जो आप समझ गए बात, तो अपने भिन्नाष्टक वर्ग को प्रॉपर देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी राशि देखनी है, फिर नक्षत्र मैंने बताया आपको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, फिर लग्न और फिर अष्टक वर्ग, ये चारों मिलाकर के जब आप देखेंगे तब आपको मिलेगा एक निश्चित समाधान। पिछले सप्ताह मैंने एक 3 साल का वीडियो लगाया था कि मीन राशि वालों के लिए 3 साल कैसे हैं। तो मैंने वहां आपको क्या कहा था कि भाई नक्षत्र फल जो होता है वो हम साप्ताहिक में ही समझा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही डीप गहराई वाला काम है। ये बड़े वीडियो में 3 साल का तो समझा ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस होती है। ये भी केवल साप्ताहिक है, तब भी मुझे 10 मिनट के आसपास लग जाता है इसको ढंग से एक्सप्लेन करने में। तो आप हमारे साप्ताहिक राशिफल को क्यों देखो हर बार, क्योंकि यहां आकर के आपको गहराई से एक एक बात पता लगती है कि मेरे लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो भाई जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। और ये जो ध्यान रखना 17 से 19 फरवरी के बीच में, और आपको जो मतलब कि ये जितना भी समय आपको बताया सावधानी वाला, उस समय सावधान रहो और आगे की भी टेंशन मत लो। मंगल अगर कोई दिक्कत देगा, जैसे इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने, तो मैं कहूंगा ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करो। हनुमान जी की पूजा उपासना पहले से ही कर रहे हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप आप करते रहना,
क्योंकि ये ग्रह आपके नेगेटिव में दिक्कत ज्यादा दे रहे हैं, परेशानी ज्यादा दे रहे हैं। तो भाई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्ते।